आइए आपको लिए चलते हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पास, जिन्हें आज हिरासत में भी पुलिस ने लिया था। सचिन पायलट जी, कहां पर थे आप, क्या हुआ? और ये जो पुलिस पर आरोप है वो तो कह रहे हैं आज के विरोध का परमिशन ही नहीं लिया गया था। सर, पुलिस क्या करेगी? पुलिस को जो आदेश दिए जाते हैं तो उसका निर्वहन कर रही है। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी का जो देश का सेंट्रल मुख्यालय है, वहां पर जाना चाह रहे थे। मैं, हमारे कुछ सांसद, कुछ विधायक, हम सब लोगों को वहां से पुलिस उठाकर ले गई और थाने में हम तब से बंद है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम चाह क्या रहे थे। आपने अपनी जो रिपोर्ट दिखाई, इसमें आपने कहा कि सब कुछ सरकार ठीक कर रही है, पुलिस ठीक कर रही है। ऐसा नहीं। हमने 2 दिन पहले कहा था, हम सत्याग्रह में एक शांतिप्रिय मार्च निकालना चाहते हैं। हमने कोई मंच नहीं लगाया, कोई माइक नहीं लगाया, कोई भाषण नहीं दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष दल होने के नाते अपनी बात रखने का अधिकार हमको है, पर हम समझते हैं कि अनावश्यक दबाव में एजेंसीज काम कर रही हैं। इतिहास गवाह है, पिछले 8 सालों में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी नेताओं के ऊपर अपनी शिकंजा कसा है। किसी एक भाजपा नेता के यहाँ छापा पड़ा है आज तक, या ईडी की कार्रवाई हुई है? ये पक्षपात का रवैया है, ये दबाव की राजनीति है। इसका विरोध हम करना चाहते हैं। जांच आप करिए, पूछताछ आप करिए, निकल के कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रकार सांसदों के साथ, नेताओं के साथ मारपीट, धक्का, हमारी पार्टी के दफ्तर में घुस के अगर पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, तो ये कहाँ, ये लोकतंत्र कहाँ रह गया? और कहाँ सम्मान की बात करते हैं, संविधान में विश्वास की बात करते हैं, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की लोग बात करते हैं, लेकिन विपक्ष की दबाव, आवाज को कुचलने का जो काम हो रहा है, ये हमेशा हमेशा के लिए इसको नाकामयाब हम लोग करेंगे। ठीक है सचिन जी, आपकी इस बात में दम है कि क्या बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की कार्रवाई हुई है? लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल क्यों ना पूछा जाए आज कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्याग्रह, कांग्रेस में राहुल समर्थन का मतलब है कि विरोध के नाम पर अब आज ईडी दफ्तर के बाहर से टायर जलाए जा रहे हैं। इसकी नौबत क्यों आ रही है? अगर भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ होगी, आखिर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना एजेंसियों पर, अदालतों पर, या सब कुछ सड़क पर तय होगा? इतनी भोली अंजना जी आप भी नहीं है। आप किसी का आरोप लगा दीजिए, जांच बिठा दीजिए और पूछताछ कर लीजिए, क्या प्रमाण है, क्या एफआईआर है, क्या घपला हुआ है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन छवि धूमिल करने के लिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं। आप जांच करें, लेकिन आप ये बताइएगा कि जिस प्रकार ये कार्रवाई 7 साल के बाद केस को खंगाला जा रहा है, अभी तक इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इसमें कोई आरोप नहीं है, कहीं लेन देन की बात ही नहीं हुई है। हमारी पार्टी के अखबार को अगर कोई पार्टी मदद करती है तो उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। लेकिन आप सिर्फ छवि धूमिल करने के लिए, आज सुनिए, कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे दबाव कैसे बना हुआ है, पुलिस कैसे लाठी मार रही है, नेताओं को डिटेन कर रही है, हालात बंद करती है, इस पर चर्चा हो रही है देश में ना। महंगाई पे, बेरोजगारी पे कौन चर्चा करता है? ये सब उस पूरे नैरेटिव का हिस्सा है। महंगाई पर विरोध में हम लोग सर, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर तो आप लोग इस तरह से उतरे भी नहीं। उतरे तो राहुल गांधी के समर्थन में। अब बीजेपी कह रही है कि एक परिवार को बचाने के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी दल बल के साथ उतरी है। मामला व्यवस्था का है। ये हमारे मुल्क में 75 साल से जो लोकतंत्र जिंदा इसलिए है क्योंकि हमारी संस्थाएं मजबूत हैं। आप हर संस्था को हर जगह दबाव में काम करना का अगर एक आदत डाल देंगे तो ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हार जीत होती है, हम अलग विचारधारा के हैं, लेकिन जो भाजपा का विरोध कर रहा है, जो बीजेपी और केंद्र सरकार का विरोध करता है, निश्चित है उसके ऊपर कहीं ना कहीं छापा डाला जाएगा, इनकम टैक्स की रेड होगी, सीबीआई बुलाएगी, ईडी, मतलब ये आम बात हो गई है। लेकिन इसका पर्दाफाश करने का हमको एक अधिकार है, लोकतंत्र ने दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार हमें है। हाँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं, और कानून अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, ना दिल्ली पुलिस ले सकती है। आप अगर पुलिस की वर्दी पहने हैं तो आप कानून का पालना नहीं करेंगे, आप जबरदस्ती घुस जाएंगे, लाठीचार्ज करेंगे, सांसदों को, नेताओं को लात जूते मारेंगे, डंडा मारेंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र है? चर्चा हो, संवाद हो, हम अपनी बात रखने का अधिकार तो रखते हैं ना। आप परमिशन मत दीजिए, 144 लगा दो, कर्फ्यू लगा दो, उठा के बसों में बंद करके ले जाओ, ये लोकतंत्र नहीं होता। आप मैदान में लड़ाई लड़ो, इशू पे, विचारधारा पे, मुद्दों पर चर्चा करो, कौन मना करता है? लेकिन बल प्रयोग कर ये दिखाकर ताकतवर है, ऐसा नहीं है कि कोई हमेशा सत्ता में रहता है। लेकिन इस प्रकार का गुरूर जो भाजपा आज प्रदर्शित कर रही है, वो एक परिवार की बात नहीं है अन्ना जी। ये पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर में अंदर जाकर लाठीचार्ज किया, लोगों को मारा पीटा, लेकिन पुलिस की तरफ से जो वीडियो सामने आ रहा है, जो कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट किया है, उसमें पुलिस वाले अंदर दफ्तर के गेट के अंदर घुसते हैं, एक शख्स को पकड़ते हैं, फिर फौरन बाहर आ जाते हैं। तो अंदर उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया है। अगर ये गलत है पुलिस का ये वर्जन, तो आप उस पर जवाब दें, या आपके पास कुछ प्रमाण है कि अंदर जाकर उन्होंने लाठीचार्ज किया है कांग्रेस दफ्तर में? सचिन जी,
आपने वीडियो देखा है ना अनिला जी? वहां पे आपको लग रहा है कि पुलिस को हमने न्योता दिया, निमंत्रण दिया हमारे यहाँ आने का? सड़क पे लोग बैठे हैं, नेता, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सड़कों पे बैठे हैं, उनको उठा उठा के खदेड़ रहे हैं, किसी की पसली टूट रही है, किसी के कपड़े फट रहे हैं। हमारे साथ एक सांसद तमिलनाडु की हैं, उसके कपड़े फट गए, सड़क पे उसको मार रहे हैं जूतों से। ये व्यवहार ठीक नहीं है। ये आक्रामक बल प्रयोग जो है, ये एक अच्छी ट्रेडिशन नहीं है हमारे लोकतंत्र में। आप ठीक है, हम विरोध कर रहे हैं, आप डिटेन कर सकते हैं, लेकिन जो बल प्रयोग हो रहा है और ये माहौल क्यों बन रहा है? हमने इतना कहा हम मार्च करना चाहते हैं, और आज भी अगर विरोध हम कर रहे हैं तो उसका अधिकार नहीं है हम लोगों को। आप ना परमिशन देंगे भाषण देने की, ना मार्च करने की, तो लोकतंत्र में विरोध कैसे जाहिर करें? आप बीजेपी से हाँ यहाँ मिलाते रहो तो ठीक है, जैसे विरोध करोगे तो आपको जेल में डाल देंगे या केस कर देंगे या आपका चरित्र हनन कर देंगे। ये तो स्पष्ट हो चुका है, तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। सचिन जी, आप अब भी हिरासत में हैं या अब आपको पुलिस ने छोड़ दिया है? अभी तो मैं पुलिस का मेहमान हूँ। हम सब साथियों को यहाँ पे ले आए थे दोपहर को, अब यहाँ बैठे हैं। मुझे मालूम नहीं क्या प्रक्रिया है, क्या करेंगे, लेकिन ये सब हो रहा है क्योंकि एक घमंड है केंद्र की सरकार को कि चाहे जो मर्जी कर लो, 2-4 दिन खबर बनेगी, फिर दब जाएगा मामला। देश के लोग सब देख रहे हैं कि कौन मुद्दों पर कर रहा है, महंगाई पर। इस देश में हर वर्ग और हर तबका आज परेशान है, उसकी कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हम करना चाहते हैं तो हमारे को आप दबाने की बात करते हैं। और अभी ये जो एजेंसीज पे जो दबाव बना हुआ है, किसको नहीं दिख रहा? नागरिक सब जानते हैं। लेकिन हम इस बात को उजागर करने के लिए सड़कों पे आए थे और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन हिंसा का हमने कभी साथ लिया नहीं है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है और हमेशा विनम्रता से लेकिन मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, मैं कहता हूँ, और ना ही दिल्ली पुलिस को है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन पायलट जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन सचिन जी, ये भी याद रखना होगा कि विनम्रता में टायर जलाना और किसी भी तरह की आगजनी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। शेख हुसैन पर सवाल करना मैं आपसे भूल गई थी, मुझे लगता है एक सवाल उन पर भी हो ही जाना चाहिए, जिन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, जी, प्रधानमंत्री के लिए ये कहा। पुलिस को अधिकार है चुने हुए नुमाइंदों को, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को आप लाठी मारें, धक्का मुक्की दें, कपड़े फाड़ दें। ये कहाँ का विनम्रता की बात आप कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। हम तो कहते हैं हम सब कुछ करने को तैयार हैं, और हाँ, किसी ने अगर अपशब्द कहा है मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ, किसी ने हिंसा की है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन सैद्धांतिक मुद्दों पर अहिंसात्मक तरीके से पदयात्रा करने का अधिकार हमको है, वो केंद्र की सरकार नहीं छीन सकती हमसे। बहुत धन्यवाद आपका सचिन पायलट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।